देश जब आजाद हुआ 1947 में 52 करोड़ की आबादी थी, 51 करोड़ हिंदू थे, 1 करोड़ मुसलमान थे। 1951 में जब पहला सेंसस हुआ तो ऐसे आप लोग जी सुन लीजिए, उस वक्त देश में हिंदू आबादी थी 30 करोड़ कुछ लाख और मुसलमान थे लगभग 4 करोड़। या तो आप झूठ बोलते हैं या आपके पास जानकारी ही नहीं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश के बड़े बड़े टीवी चैनल्स कैसे जनता को गुमराह करते हैं, इसकी एक बानगी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पूरी नफरत की दुकान तो चल ही रही है, साथ ही साथ आंकड़ों के जरिए यह प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान कुछ दिन बाद देश पर हावी हो जाएंगे, भारत देश पर हावी हो जाएंगे। ये आंकड़े गलत प्रस्तुत किए जा रहे हैं और ये आंकड़े किसके पक्ष में जाएंगे आप बात जान सकते हैं। दरअसल आज तक पे एक डिबेट चल रही थी और डिबेट की होस्ट एंकर थी चित्रा त्रिपाठी। अब उसमें एक राजनीतिक विशेषज्ञ बैठाया गया था, मतलब जो विश्लेषक होते हैं, बहुत अच्छी जानकारी जिन्हें होती है, राजनीति की अच्छी जानकारी, आंकड़ों की सही जानकारी होती है, वो ही गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे और चित्रा जी बिल्कुल उन्हें रोक टोक नहीं रही थी, क्योंकि हो सकता है चित्रा जी को भी जानकारी सही आंकड़ों की नहीं रही होगी, इसलिए चित्रा जी ने रोका टोका भी नहीं है। आसिम वकार भी वहीं बैठे हुए थे, AIMIM के प्रवक्ता हैं, उन्होंने दोनों की क्लास लगा दी। चित्रा जी की भी क्लास लगाई और साथ ही साथ जो राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हुए थे, जिनका नाम है अजय आलोक, उनकी भी क्लास लगाई है। तो मैं एक एक करके वीडियो आपको दिखाऊंगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। पूरा एक एक क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा कैसे गलत आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है और फिर जब गलत आंकड़ों का खंडन करने के लिए लुल्ल बताया जाता है ऐसे लोगों को जिनको जानकारी ना हो, तो चित्रा जी नाराज हो जाती हैं। उसके बाद जब सही आंकड़ा बताया जाता है तो सबके कान खड़े के खड़े रह जाते हैं। पहला आंकड़ा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो अपने आप को राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं और वो बैठे हुए हैं टीवी पर और जनता के सामने, मतलब कई लोग देख रहे होंगे उन्हें, उनके सामने झूठ कैसे बोल रहे, बता रहे हैं कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ 52 करोड़ की आबादी थी, उसमें से बता रहे हैं कि भैया 51 करोड़ हिंदू थे, 1 करोड़ मुसलमान, और बाद में 2022 में जो आंकड़ा है कह रहे हैं 135 करोड़ का देश हमारा हो गया, जिसमें से 20 करोड़ मुसलमान हो गए। देखिए आबादी कितनी बढ़ रही है, बताने की कोशिश। जरा आप देख लीजिए कैसे गलत आंकड़ा जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर आपको सही आंकड़ा भी हम दिखाएंगे। मैं बस 2 फिगर अनुराग जी को देना चाहता हूं कि देश जब आजाद हुआ 1947 में 52 करोड़ की आबादी थी, 51 करोड़ हिंदू थे, 1 करोड़ मुसलमान थे। आज 2022 में हमारी आबादी हो रही है 135 करोड़, 20 करोड़ मुसलमान हैं और बाकी हिंदू हैं। अब जोड़ लीजिए डेमोग्राफी कैसे बदल रही है, और क्यों नहीं इंगित करेंगे। तो देखा आपने कैसे जनता के सामने गलत आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है। उसके बाद इस बात को तुरंत टोका किसने? आसिम वकार ने, और सीधे तौर पर कहा कि गलत आंकड़ा क्यों प्रस्तुत कर रहे हो भाई, क्या पढ़े लिखे नहीं हो? और एंकर को भी आपने टोका नहीं। जरा सुनिए कैसे आसिम वकार ने सीधे तौर पर क्लास लगा दी राजनीतिक विशेषज्ञ की और साफ तौर पर चित्रा त्रिपाठी की। सुनिए जरा। 51 करोड़ हिंदू और 1 करोड़ मुसलमान बता रहे हैं ये 1947 में। इनके पास जानकारी नहीं, कहां से बिठा लेते हैं, कैसे लुल टाइप के राजनीतिक विश्लेषक लाके बिठाते हैं। 1951 में जब पहला, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। आप ही कर दीजिए ना सर, आप तेज करा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके पास ज्यादा जानकारी, करेक्ट कीजिए उनको। मना किसने किया है आपको? उनको बोलने दीजिए ना। देखा आपने, चित्रा को बुरा लग गया। मतलब राजनीतिक विशेषज्ञ को, जो विश्लेषक अपने आप को कहता है, जिसको जानकारी होनी चाहिए, उनको जानकारी नहीं, तो उनकी क्लास लगाई, चित्रा जी को नाराजगी हो गई। अब बाद में पूरा आंकड़ा भी प्रस्तुत कर दिया आसिम वकार ने। क्या कुछ आंकड़े उन्होंने बताया कि जो आप बता रहे हैं कि 1947 में आजादी के बाद मुसलमान सिर्फ 1 करोड़ था, तो यह गलत आंकड़ा है। और उन्होंने सीधे तौर बताया कि 1951 में जब पहली जनगणना हुई तब 30 करोड़ जो है वो हिंदू थे और 4 करोड़ कुछ जो है वो मुसलमान थे। तो यह आंकड़ा बिल्कुल गलत साबित हो गया। उसके बाद बताया 2022 का अगर आंकड़ा देखें तो 135 करोड़ की आबादी में 119 करोड़ हिंदू है, बाकी मुसलमान है। तो ये कैसे जो है सही आंकड़ा हो गया, आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। देखिए कैसे पोल खोली है आसिम वकार ने। 1951 में जब पहला सेंसस हुआ तो ऐसे आप लोग जी सुन लीजिए, उस वक्त देश में हिंदू आबादी थी 30 करोड़ कुछ लाख और मुसलमान थे लगभग 4 करोड़। और 2021 के आंकड़ों के हिसाब से हिंदू आबादी है 119 करोड़ कुछ लाख। अब अंदाजा लगा लीजिए आपके आंकड़ों का कितने झूठे और फरेबी आंकड़े आपके। या तो आप झूठ बोलते हैं या आपके पास जानकारी ही नहीं, आप बिना जानकारी के आदमी हैं और आके टीवी बैठ जाते हैं। मैं तो एतराज लगा रहा हूं इसके ऊपर। ऐसे जानकारी आपके पास गैर जानकार लोगों को टीवी पे बिठा के देश को क्या मैसेज करना चाह रहे हैं आप लोग? क्या पूरे देश को जाहिल और अनपढ़ और गंवार बनाना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही कि उसके पास कोई आंकड़ा ना हो। तो देखा आपने, ये है असली सच्चाई। उसके बाद फिर हमने जानने और समझने की कोशिश की क्या वाकई में आसिम वकार ने जो कहा है वो सच है। तो हम कई सारी वेबसाइट पे खंगालने गए तो हमें 1951
हम विकिपीडिया पहुंचे, देखा 1951 की जो जनगणना हुई थी उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 30 करोड़ 6 लाख हिंदू हैं और मुस्लिम जो है वो 3 करोड़ 54 लाख। समझिए ये आंकड़ा है। क्या बताया जा रहा था? 1 करोड़ मुसलमान थे, यही बताया गया था ना सीधे तौर पर, और 51 करोड़ हिंदू बताया गया था। ये जो गलत आंकड़ा प्रस्तुत किया गया राजनीतिक विशेषज्ञ द्वारा, यह हमें समझ नहीं आया कि आखिर ये आंकड़ा लेकर कहां से आते हैं। और ऐसे आंकड़ों को अनुमति भी दे दी जाती है। जो एंकर होस्ट कर रहा होता है, अगर कोई गलत आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा है तो एंकर की जिम्मेदारी होती है उसको रोक के टोके और पूछे कि नहीं भाई ये आंकड़ा आप कहां से लेकर आए, कैसे ये आंकड़ा है, कहां से देखा आपने, ये आंकड़ा तो नहीं, ऐसा गलत है। तो ये चीजें जो बताई जा रही हैं कि भारत में जो है मुस्लिम आबादी बढ़ रही है लगातार, ये एक टारगेट करने की कोशिश है सीधे तौर पर, और ऐसे लोगों को बैठा दिया जाता है जो उल्टी सीधी बातें करते हैं। हम रिएक्शंस भी आपको दिखाएंगे, जनता रिएक्ट क्या कर रही है। तो ये हमने आपको 1951 का दिखाया विकिपीडिया का। उसके बाद ये भी जानना जरूरी है कि आखिरकार भैया अभी आबादी कितनी हो रही है। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो बताया जा रहा है कि वो लगभग अपनी 121 करोड़ आबादी हो गई थी। 2011 में लगभग 17 करोड़ लोग इस्लाम धर्म यानी मुस्लिम आबादी के, आप समझिए 17 करोड़। आंकड़ा कितना बताया जा रहा है आप देख रहे हैं। उसके बाद 2022 की अगर 21 की बात करें तो लगभग जो हमारी आबादी है 140 करोड़ बताया जा रहा है इसमें वेबसाइट के अनुसार, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 21.5 करोड़ 5-4 करोड़ मुस्लिम आबादी है, बाकी हिंदू आबादी है। तो ये जो कहा जा रहा है, ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान हावी हो जाएगा, हिंदू खतरे में है, यही सब चीजें करने की कोशिश तो हो रही है। कुछ हिंदूवादी नेता चिल्लाते रहते हैं और कुछ एंकर्स ऐसे लोगों को बैठा देते हैं जो गलत आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं और जनता को भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं, हिंदुओं को भड़काने की कोशिश करते हैं। आप समझिए ये भड़काने की ही कोशिश है जिस तरीके से चीजें की जा रही हैं। देखिए TV9 भारतवर्ष पर भी हम आए तो एक हमें खबर मिली, क्या जनसंख्या में हिंदुओं को पीछे छोड़ सकते हैं मुसलमान, और एक्सपर्ट बोले ये बिल्कुल संभव नहीं है, ये संभव ही नहीं है जिस तरह की बातें की जा रही हैं। दरअसल ये जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है ये एक संत के बयान पर प्रस्तुत किया गया। अखिल भारतीय संत परिषद के हिमाचल प्रदेश प्रभारी है यति सत्यदेवानंद सरस्वती। उन्होंने कहा कि हिंदुओं से भारत को इस्लामिक देश बनने से बचाने के लिए ज्यादा बच्चा पैदा करना चाहिए। तो इस पर भाई ये हुआ कि कैसे ये बोल दिया इन्होंने। तो इस पर जब आंकड़ा प्रस्तुत किया गया तो जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार 79.80% हिंदू आबादी है। तो ये कैसे हो सकता है? ये गलत तरीके का आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है। ये ऐसे ही संत महात्मा जो अपने आप को कहते हैं गलत आंकड़ों के तहत आपसे बात करते रहते हैं, भड़काते रहते हैं लोगों को, और यही किया जा रहा है। और यही टीवी चैनल्स भी कर रहे थे। यही चित्रा त्रिपाठी जो एंकर बैठी हुई थी यही करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये काम नहीं आया। असीम वकार ने सीधे तौर पर जो कड़ियां खोलकर रख दी हैं, चित्रा की भी कायदे से क्लास लगाई कि आपको टोकना चाहिए था ना, आपको रोकना चाहिए था। ऐसे गलत लोगों को आप बिठा लेते हो टीवी चैनल्स पर जो आकर बेफिजूल के आंकड़े प्रस्तुत करते रहते हैं। न जाने ये लोग समझते हैं कि पूरे देश की जनता अनपढ़ है, जो बैठी हुई टीवी पर देख रही है उसको कुछ अता पता ही नहीं है। जो भी आंकड़े उससे बता दो वही आंकड़े हो जाएंगे। ये राजनीतिक विशेषज्ञ जो बैठते हैं इनको बैठाया जाता है बाकायदे, और हो सकता है इनके दिमाग में भी नैरेटिव सेट किया है तो तुमको ऐसे ऐसे बोलना है ताकि ये चीजें ऐसे 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 हो जाए। यही हो रहा है, गलत आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो हमने आपको आंकड़े भी दिखाए, अब रिएक्शंस भी जरा दिखाते हैं लोग ऐसे लोगों पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं जो ये काम कर रहे हैं। इजाज अहमद है, वो लिखते हैं जातिवाद मीडिया का काम यही है, नफरत और झूठ फैलाना, सीधे तौर पर लिखा है। उसके बाद देखिए बागी कलाम है, वो लिखते हैं कि झूठ बोलने वाले से ज्यादा गलती तो उस एंकर की है जो उसे ना टोककर उसके झूठ से सहमति जता रही है। आप समझिए। मोहम्मद फुरकान इद्रिसी हैं, वो लिखते हैं कि गोदी मीडिया के माध्यम से ही समाज में झूठ फैलाया गया है कि भारत में मुस्लिमों की आबादी आने वाले दिनों में हिंदुओं की आबादी को पीछे कर देगी। मीडिया पैनलिस्ट बड़ी बेशर्मी के साथ मुस्लिमों की आबादी को विस्फोटक बोलकर देश के बहुसंख्यक समाज को गुमराह कर रहे हैं। सीधे तौर पर यह स्पष्ट बात लिखी गई है कि बहुसंख्यक समाज को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। पत्रकारिता के नाम पे धब्बा है ऐसे न्यूज एंकर जो झूठे तथ्यों को बढ़ावा देकर देश का माहौल खराब करते हैं। शमशेदा खातून है, उन्होंने सीधे तौर पे लिखा है कि ये लोग जो है देश में गलत माहौल पैदा कर रहे हैं। तौसीफ अहमद लिखते हैं चित्रा त्रिपाठी को झूठ बोलने वाला पसंद है क्योंकि इसे झूठ ही फैलाना है। जब वकार जी झूठ का पर्दाफाश करते हैं तब वो टोकने लगती है, पर झूठ बोलने वाले को शांति से बोलने देती है। ये भी लोग कह रहे हैं जब आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको रोका टोका तो जाएगा ही, क्योंकि गलत आंकड़ा जो प्रस्तुत किया जा रहा है इससे लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो आज बाकायदे क्लास लगाई है असीम वकार ने चित्रा त्रिपाठी और वो जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे अजय आलोक। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।